श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 23 जुलाई है। सावन शिवरात्रि का विशेष दिन है। आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ऑनलाइन पूजन अभिषेक शाम के 7 बजे से 8 बजे तक करवाएंगे। उससे संबंधित सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कौन कौन सी सामग्री की आपको आवश्यकता होगी, गुरुजी ने आज ही बिल्कुल नई पोस्ट सभी के साथ साझा की है और गुरुजी ने एक इमेज साझा की है जिसमें बताया है कि कौन कौन सी सामग्री की आपको आवश्यकता है। वह इमेज आपकी स्क्रीन पर अब दिखाई देगी और हम आपको पढ़ के भी बताएंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी, और अगर आपके पास वह चीज़ नहीं है तो उसके बदले आप क्या कर सकते हैं, वह जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ ऑनलाइन पूजन अभिषेक के बाद जो आपको एक सामग्री उठानी है, मतलब बेलपत्र उठानी है, तो आप एक से अधिक उठा सकते हैं कि नहीं, वह जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पार्थिव शिवलिंग के पूजन के बाद जो विसर्जन विधि हो जाती है, उसके बाद किए जाने वाले 2 विशेष उपायों की जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। सबसे पहले बढ़ते हैं पूजन सामग्री की ओर, जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताई है। आप स्वयं अपनी स्क्रीन पर एक इमेज देख सकते हैं जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने साझा की है। सीधे विठलेश्वर सेवा समिति से यह लिस्ट आई है और इसमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है वह देख लीजिए। 1 लोटा जल, अब 1 से अधिक भी हो तो कोई गलती नहीं है, पर 1 लोटा जल तो आपको पूजन के लिए चाहिए ही चाहिए। गेहूं के 21 दाने, जो कि हम वंश वृद्धि के लिए उपयोग में लेते हैं। अब कई लोगों का यह प्रश्न रहता है कि हमारे घर में एक व्यक्ति जो पूजन कर रहा है, उसके अलावा घर के अन्य सदस्य भी उस पूजन में कुछ चीज़ें अर्पित करना चाहते हैं, तो क्या वह उसमें हाथ लगा सकते हैं या फिर अलग से वे चीज़ें अर्पित कर सकते हैं? देखिए, वो अलग से भी अर्पित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो एक व्यक्ति पूजन कर रहा है उन्हें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है वह हम बता रहे हैं। पर अगर वह चीज़ घर का अन्य सदस्य भी अर्पित करना चाहता है तो वह भी गेहूं के 21 दाने अलग से पार्थिव शिवलिंग पे अर्पित कर सकता है। वह क्या, घर का यदि 4 सदस्य अर्पित करना चाहें तो सभी 21 दाने अर्पित कर सकते हैं। पर जो व्यक्ति एक पूजन कर रहा है उसकी लिस्ट है, पर अन्य भी लोग उसमें कुछ अर्पित करना चाहें तो कर सकते हैं, मना नहीं है। वंश वृद्धि के लिए गेहूँ के 21 दाने, कमल गट्टे 5, चावल के 108 दाने पूर्ण होना चाहिए। यह मनोकामना पूर्ति के लिए है। अब यहाँ पर भी घर के अन्य सदस्य अलग से अर्पित करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। काली मिर्च 21 नग, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1 नग, बेलपत्र 7 नग, मतलब 7 बेलपत्र, 7 समीपत्र और पुष्प और 7 गुलाब के फूल। अगर आपको पुष्प गुलाब के ना मिले तो आप सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं जो भोलेनाथ को अर्पित किए जाते हैं। यह पूजन सामग्री थी। इसके साथ ही साथ अगर आप अन्य कोई सामग्री जो आप भोलेनाथ के पूजन में शामिल करना चाहें वह भी शामिल कर सकते हैं, मना नहीं है, पर इन चीज़ों को आप शामिल ज़रूर करें। अगर इनमें से कोई चीज़ रह जाती है, धतूरा नहीं मिलता है या फिर कमल गट्टा नहीं मिलता है, तो उसके निमित्त आप चावल के उतने दाने अर्पित कर सकते हैं। जैसे गुरुजी आपको 1 धतूरा अर्पित करने को बोलेंगे और आपके पास अगर धतूरा नहीं है तो आप 1 चावल का दाना उस धतूरे के निमित्त अर्पित कर सकते हैं। अगर गुरुजी आपको 5 कमल गट्टे अर्पित करने को बोलेंगे, कमल गट्टे नहीं है आपके पास, तो 5 चावल के दाने आप उन 5 कमल गट्टे के निमित्त अर्पित कर सकते हैं। अभिषेक सामग्री अब आप देख लीजिए। दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, इत्र, गंगा जल, यह जो चीज़ें आपको गुरुजी ने बताई हैं, इसका आपको पंचामृत भी तैयार करना है, इसलिए यह चीज़ें गुरुजी ने लिखी हैं। इसके साथ ही साथ चंदन लिखा है। अब पीला चंदन, लाल चंदन सभी आप पूजन के लिए रख सकते हैं। 3 गोल सुपारी, रोली, पीला चंदन, चावल थोड़े से अलग से रख लेंगे, मोली, कपूर, 2 देसी घी के दीपक। अब एक दीपक थोड़ा बड़ा तैयार कीजिएगा जो पूरी पूजन के दौरान और अभिषेक के दौरान प्रज्वलित रहेगा, शुरू से लेकर आखिरी तक प्रज्वलित होता रहेगा, और इसमें गुरुजी ने घी का उपयोग करने को कहा है। और एक दीपक आप आरती के लिए तैयार कर सकते हैं। यह दीपक अगर आपका छोटा भी है तो आरती के समय उपयोग होगा, इसलिए छोटा दीपक दूसरा रखें। 2 जनेऊ, लौंग आप 7 या 11 भी रख सकते हैं। यदि जो सामग्री पूजन के लिए आपने ली है अगर वह थोड़ी सी बच जाती है तो आप आगे कभी भोलेनाथ का पूजन अर्चन करते हैं उसमें उपयोग में ले सकते हैं। इलायची, पान का पत्ता, हल्दी, अबीर, गुलाल, मेहंदी, काली मिट्टी शिवलिंग बनाने के लिए, फल 5 नग, मतलब 5 आप केले ले सकते हैं या 5 प्रकार के फल ले सकते हैं, पर आपको 5 फल लेना है जो आपको भोलेनाथ को अर्पित करना है। मिठाई, धूप बत्ती,
अब कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हम मिठाई अर्पित कर रहे हैं, फल अर्पित कर रहे हैं, तो उनका क्या करना है। थोड़ा सा आप औषधि रूप में और प्रसाद रूप में प्राप्त कर सकते हैं और शेष को आप गाय को खिला सकते हैं या फिर उसका विसर्जन कर सकते हैं। और गुरुजी ने साफ लिखा है, शिवलिंग आपको पहले से ही बनाकर रखना है। ऐसा नहीं कि आप लास्ट समय में 6 से 6:30 बजे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए बैठे हैं और आपका पार्थिव शिवलिंग बनने में इतनी हड़बड़ी हो रही है कि गुरुजी ने ऑनलाइन पूजन चालू कर दिया और आप वह भी नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए आप शाम को 3 से 4 बजे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने बैठे, पहले से ही पार्थिव शिवलिंग को बनाकर रख लें। हमारा एक वीडियो आने वाला है जो 12 बजे से 1 बजे तक आएगा, जिसमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। वह वीडियो देखकर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने की सरल विधि देख पाएंगे। अब बढ़ते हैं उन उपायों की ओर जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पार्थिव शिवलिंग के पूजन अर्चन होने के बाद करने को कहा है। 2 विशेष उपाय हैं जो आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन करने के बाद, विसर्जन विधि करने के बाद करना है। आपको एक बेलपत्र जो आपने पार्थिव शिवलिंग के पूजन में अर्पित की है, कई बेलपत्र अर्पित की हैं, 7 गुरुजी ने लिखा है, 7 से ज़्यादा भी अर्पित कर सकते हैं, पर आपको एक बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, या फिर आप नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, या फिर आप ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, और एक इस प्राप्त की हुई बेलपत्र को आपको अपने घर में रख लेना है, वर्ष भर रखे रहने देना है। और यह आपके घर के भंडार भरने वाली होती है, घर में धन संपदा की वृद्धि करने वाली होती है। आप चाहो तो इसे लेमिनेशन करा के भी रख सकते हैं या फिर किसी भगवान की पुस्तिका में रख सकते हैं, आरती संग्रह है या फिर कोई भी आपके पास भगवान की चालीसा या पुराण है उसमें आप इस बेलपत्र को रख सकते हैं। वर्ष भर रखी रहेगी और अगले साल जब आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन करेंगे उसके साथ आपको इसका विसर्जन कर देना है। और पिछले साल की अगर आपके पास बेलपत्र रखी है तो आज जो आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन करने के बाद विसर्जन करने चाहेंगे तो पिछले साल की बेलपत्र को आज आप विसर्जित कर सकते हैं और नई बेलपत्र आप अपने पास रख सकते हैं। कई लोगों का प्रश्न आता है कि रोग मुक्ति के लिए बेलपत्र आचमन कराना है घर के किसी सदस्य को और यह बेलपत्र भी रखना है, तो क्या 2 बेलपत्र उठा सकते हैं? जी हाँ, 2 बेलपत्र उठा सकते हैं। एक रोग मुक्ति के लिए आचमन करा सकते हैं और एक बेलपत्र को अपने घर पर रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन होने के बाद, विसर्जन विधि होने के बाद थोड़ा सा जो जल आपने अर्पित किया है, थोड़ा सा 1 चम्मच ही सही आपको प्राप्त कर लेना है और उस प्राप्त किए हुए जल को आपको अपने घर के कमरों में, दीवारों में, मुख्य द्वार में उसका सिंचन कर देना है। यह घर में सुख की वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए और पॉजिटिविटी घर में लाने के लिए, नेगेटिविटी को घर से दूर करने के लिए यह किया जाता है। यह सभी उपाय आपको हमने इस वीडियो में बताए हैं जिसे आपको आज शाम को करना है। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।